हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक इटालियन लव एंड हिट मूवी मैन इन रोड के बारे में। ये फिल्म बहुत से एंगल से आम फिल्मों से डिफरेंट है। एक तो ये इंतहाई स्लो पेस मूवी है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन आपको एक मिनट के लिए भी अपनी पलकें झपकने नहीं देती और तमाम वक्त आप यही सोचते रहते हैं कि अगले लम्हे क्या होगा। ये फिल्म एक बच्ची के बारे में है जो कि एक रोड साइड एक्सीडेंट में अपने बाप को खो देती है और वो बच्ची नहीं जानती कि उसके बाप को किसने कत्ल किया है, क्योंकि उसने कातिल का सिर्फ चेहरा एक लम्हे के लिए देखा था और इसके बाद वो तमाम जिंदगी इस चेहरे को याद करती रही। और फिल्म में हमें बार बार लगता है कि असल में वो लड़की इस चेहरे को जानती है, लेकिन यही वो सस्पेंस है जो आपको फिल्म के आखिर तक इसके साथ जोड़े रखता है। तो अब चलते हैं फिल्म की तरफ, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर फिल्म अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक जंगल से होता है जहां एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ मौजूद थी और किसी वजह से वो बच्ची अपने बाप से चंद लम्हे पीछे रह जाती है। और यही वो लम्हे थे जब एक कार में मौजूद किसी आदमी ने उसके बाप को हिट कर दिया। लड़की ये सब कुछ देखती है और उसकी नजर एक लम्हे के लिए कातिल के चेहरे पर ठहर जाती है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो बच्ची स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और यहीं हमें इस बच्ची की शख्सियत के कुछ अजीब पहलू नजर आते हैं। पहले तो ये कि ये लड़की इंतहाई गुस्सैली है, यानी उसे बात बात पर गुस्सा आता है। फिर ये कि वो हर एक से नाराज रहती है। वो अपने कोच से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से और अपनी बहन से भी नाराज है। यानी यहाँ हमें लगता है कि वो अभी तक अपने बाप को खो देने के ड्रामा में है और इसी वजह से वो जज्बाती तौर पर इनबैलेंस है। वो जो कुछ भी करती है वो एक्सट्रीम पर जाकर करती है। इसीलिए इस स्विमिंग कंपटीशन में हारने के बाद वो जीतने वाली लड़की का नाक तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ अरसे के लिए स्विमिंग से बैन कर दिया जाता है। और इसके साथ ही वो अपने घर से अपनी आंटी के घर में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब वो मजीद पढ़ना नहीं चाहती थी बल्कि कुछ जॉब वगैरह करना चाहती थी। रास्ते में ही हमें पता चलता है कि वो अक्सर स्केचिंग करती है और ये स्केचिंग बस एक खास ही तरह की है। वो हमेशा एक ही आदमी का स्केच बनाती है और ये वो आदमी है जिसकी गाड़ी से टकराकर उसका बाप मर गया था और वो उस आदमी के स्केचेस पे स्केचेस बनाती रहती है ताकि वो उसे याद रख सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये उसका ख्याली स्केच है और वो उस आदमी की शक्ल भूल चुकी है। लेकिन क्या वो वाकई ही उस आदमी की शक्ल भूल चुकी थी या ये बस एक इल्यूजन था, ये हमें फिल्म के एंड तक पता नहीं चलता और यही सस्पेंस हमें फिल्म के साथ जोड़े रखता है। बहरहाल आंटी के घर में आकर वो वहाँ पास ही मौजूद एक फैक्ट्री में जॉब हासिल कर लेती है और जब फैक्ट्री का मालिक उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम एरन ट्रेवी कैलियानो बताती है। फैक्ट्री का मालिक, जिसका नाम माइकल है, उसका नाम सुनते ही उसे जॉब पर रखने से इनकार कर देता है। और अब हमें एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि माइकल, जो कि अब इंतहाई संजीदा इंसान है, कभी एक इंतहाई प्ले किस्म का लड़का था और एक रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशे में धुत इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। और यहाँ हमें ये अंदाजा हो जाता है कि गालबन माइकल ही वो आदमी है जिसकी गाड़ी से टकराकर एरन का बाप मर गया था। और शायद इसी वजह से ट्रेवी कैलियानो का नाम सुनकर माइकल एरन को जॉब पर रखने के लिए राजी नहीं था, लेकिन सुपरवाइजर के कहने पर वो आखिरकार उसे जॉब पर रख लेता है। और यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है। एरन को फैक्ट्री में एक लड़के से इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और हमें पता चलता है कि एरन अपने जज्बात में इंतहाई शिद्दत रखती है। वो अपने आप को छुपा कर रखने की कायल नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसका उस आदमी से ब्रेकअप हो जाता है और फैक्ट्री में एक लड़ाई की वजह से बात माइकल तक पहुंच जाती है। और माइकल, जो कि पहले से उस पर नजर रखे हुए था, उसके मुतल्लिक मजीद हदशात का शिकार हो जाता है और वो एवन पर नजर रखने के लिए उसकी जासूसी करने लगता है। लेकिन एरन को इस बात का पता चल जाता है और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन एरन के जज्बात के बावजूद माइकल उसे एक हाथ हद से आगे नहीं बढ़ने देता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एरन के बाप का केस अब बंद होने वाला है, क्योंकि 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन के बावजूद किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं मिला। और इस बात को लेकर एरन बहुत परेशान है, क्योंकि वो हर सूरत में अपने बाप के कातिल को सजा दिलाना चाहती थी।
مائیکل جو کہ عام حالات میں انتہائی سنجیدہ انسان تھا، ایرن کے ساتھ ایک دفعہ پھر زندگی انجوائے کرنے لگتا ہے۔ وہ ایرن کو اپنے خوابوں کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ ایک ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہے، جس ریسٹورنٹ کا نام ایرن ویز آف واٹر سلیکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مائیکل ایرن کو دوبارہ سوئمنگ شروع کرنے کے لیے بھی موٹیویٹ کرتا ہے، اور آخرکار ایرن ایک دفعہ دوبارہ سوئمنگ شروع کر دیتی ہے۔ مائیکل کے اپنی بیگم کے ساتھ حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے، اور آخرکار اس کی بیگم مائیکل کے ایرن کے ساتھ جذباتی تعلق کا پتہ لگا لیتی ہے، جس سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایرن کا سوئمنگ کمپٹیشن تھا، اور وہ مائیکل کو اپنے کمپٹیشن پر آنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کمپٹیشن میں انتہائی محنت اور سخت مقابلے کے بعد آخرکار ایرن جیت جاتی ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے تو مائیکل وہاں نہیں تھا، لیکن مائیکل کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور اسے اشارہ کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ مائیکل تو دوسری طرف کھڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اور مائیکل کار میں گھر کی طرف جاتے ہیں، اور مائیکل اچانک ہی اسے کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اور اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی کی رفتار انتہائی تیز کر دیتا ہے، جس سے ایرن ڈرنے لگتی ہے۔ یہاں کچھ مسلسل فلیش بیکس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن جب ایرن کا باپ گاڑی سے ٹکرایا تو مائیکل ہی گاڑی چلا رہا تھا، اور اس کی بیوی بار بار اسے گاڑی کی سپیڈ کم کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن مائیکل نشے میں دھت اس کی بات نہیں سن رہا تھا، اور آخرکار وہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے مائیکل اور ایرن دونوں 10 سال سے ایک ٹراما میں تھے، اور مائیکل اسی جگہ جا کر گاڑی روک لیتا ہے جہاں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہاں ایرن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مائیکل ہی وہ آدمی ہے جس کی گاڑی سے ٹکرا کر اس کا باپ مرا تھا، اور جس کے سکیچز وہ پچھلے 10 سال سے بنا رہی ہے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرن اپنے باپ کے قاتل کو بالکل نہیں پہچان سکی، اور یہ مائیکل تھا جس نے ایرن کو پہچان لیا تھا، اور اصل میں یہ مائیکل کی ہی زندگی تھی جو پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، اور اب وہ اس پچھتاوے کی آگ سے نکلنا چاہتا تھا۔ ایرن یہاں اسے قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی اندیکھے جذبے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور آخرکار مائیکل کورٹ آف لا میں اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اور اسے سزا ہو جاتی ہے، اور آخرکار ایرن کے باپ کے قاتل کو سزا ہو گئی۔ لیکن فلم کے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ایرن اپنے باپ کے قتل کے ٹراما سے باہر آ چکی ہے۔ وہ بچوں کو سوئمنگ لیسن دیتی ہے، اور اب اس کی زندگی انتہائی خوشگوار ہے۔ وہ اپنی بہن، فیملی اور دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اور ایک دن راستے میں جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک بورڈ پر پڑتی ہے جس پر ایک ریسٹورنٹ کا نام لکھا تھا، ویز آف واٹر، اور یہ دیکھتے ہی وہ اس ریسٹورنٹ کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں اسے مائیکل نظر آتا ہے جو اب ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس طرح یہ فلم جو شروع میں ایرن کی فلم لگ رہی تھی، اینڈ تک جاتے جاتے مائیکل کی فلم میں تبدیل ہو گئی، اور فلم جو کہ نفرت کی فلم لگ رہی تھی آخر میں وہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔